हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेड फास्फोरस बनाने की प्रोसेस, यानी हम रेड फास्फोरस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेड फास्फोरस के लिए हम देख लेते हैं। देखो, रेड फास्फोरस बनाने के लिए क्या होता है, हम व्हाइट फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस को क्या करते हैं कि व्हाइट फास्फोरस को अगर हम 240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर गर्म कर देते हैं तो ये क्या बनता है, ये बन जाता है ये व्हाइट फास्फोरस था, और ये बन जाता है ये रेड फास्फोरस बन जाता है। ठीक है, और इसको अगर हम रेड फास्फोरस को फिर से क्या कर देते हैं कि 290 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो ये फिर से क्या हो जाता है, व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी रेड से व्हाइट फास्फोरस से रेड बनाएंगे तो 240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और अगर हम क्या करेंगे कि रेड फास्फोरस से व्हाइट फास्फोरस बनाएंगे तो 290 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब देख लेते हैं प्रिपरेशन मेथड यहाँ पर जो दी गई है। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड में देखो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें दी गई, क्या क्या चीजें दी गई, कैसे बनाते हैं लैब में। तो प्रिपरेशन ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है, हमें क्या बनाना है, रेड फास्फोरस बनाना है। तो रेड फास्फोरस बनाने के लिए सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी क्या होता है, एक आयरन पॉट होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या होगी, फुरेंस होगी, यानी भट्टी होती है जो गर्म होती है, यहाँ पर कुछ जलाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, अब देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ एक फुरेंस ले लेते हैं और उसी में क्या कर देते हैं कि एक आयरन पॉट उसी में रख देते हैं। ठीक है, आयरन पॉट में देखो यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, यहाँ पर एक और ये दोनों यहाँ पर थर्मामीटर लगा दिए जाते हैं। अब थर्मामीटर का क्या यूज होता है उसको भी बताएंगे आपको। ठीक है, थर्मामीटर, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या ले लिया जाता है, इस आयरन पॉट में हम ले लेते हैं क्या, व्हाइट फास्फोरस, यानी यहाँ पर क्या ले लेंगे, व्हाइट फास्फोरस ले लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ लिटिल मात्रा में, लिटिल अमाउंट में यहाँ पर आयोडीन लेते हैं जो कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस आयोडीन हो जाएगा, और इसमें कुछ क्या करते हैं, या तो कोल गैस इसके अंदर हम फ्लो कराएंगे, भेजेंगे, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। ठीक है, वो भेज देते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, फिर इसमें ये सारी चीजें लेने के बाद में फिर क्या कर देते हैं कि इसको हम गर्म करना है, यानी ये जो पॉट होता है इसको फुरेंस में रख देते हैं। फुरेंस क्या करता है कि यहाँ पर आग जलती है। ठीक है, अब ये फुरेंस इसको क्या करेगा, गर्म करेगा, आग जलेगी, और यहाँ से कुछ गर्म गैसें निकलेंगी, ये गर्म गैसें निकलेगी। तो जब गर्म गैसें निकलेगी तो ये हमारा जो पॉट होगा वो क्या होगा, गर्म होगा, और जब पॉट हमारा गर्म होगा तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पर टेम्परेचर के लिए, यानी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या, थर्मामीटर लगा देते हैं। हमें पता है क्या कि 240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी 240 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब यहाँ पर 240 डिग्री, यानी थर्मामीटर से हम देखते रहते हैं कि टेम्परेचर कहीं ज्यादा और कम तो नहीं हुआ। जब 240 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है टेम्परेचर, तो ये क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस आयोडीन और इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, रेड फास्फोरस बना लेता है। ठीक है, थर्मामीटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये फिर से क्या होगा कि ये रेड फास्फोरस फिर से व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फुरेंस होती है, उस फुरेंस में क्या कर देते हैं, एक पॉट रख देते हैं। ठीक है, जो पॉट किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। उस आयरन के पॉट में व्हाइट फास्फोरस लिटिल अमाउंट में क्या रख देते हैं, लिटिल अमाउंट में हम उसमें आयोडीन रख देते हैं। आयोडीन के साथ साथ उसमें और क्या रख देते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ गैसेस वगैरह यहाँ पर हम उसको भेज देते हैं एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड या कोल गैसेस वगैरह भेज देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि इसको हम हीट करते हैं, मतलब जैसे ये फुरेंस जलेगी, यहाँ पर भट्टी जलेगी, तो फिर क्या होगा, गर्म गैसें निकलेंगी। जब गर्म गैसें निकलेंगी तो फिर क्या होगा, ये पॉट गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो फिर अंदर जो चीजें रखी वो भी गर्म होगी। और यहाँ पर हम इस थर्मोमीटर में क्या करते हैं कि टेम्परेचर को देखते रहते हैं कि टेम्परेचर हमारा 240 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना हो। जैसे 240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, यहाँ पर जो व्हाइट फास्फोरस और लिटिल अमाउंट में हमारा आयोडीन होता है और कुछ कोल गैसेस होती है, वो आपस में रिएक्शन करती हैं, और रिएक्शन करने के बाद में ये व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस इस रेड फास्फोरस को हम मतलब पूरी तरीके से पाउडर फॉर्म में कैसे लाते हैं। ठीक है, तो इस इसको क्या करते हैं कि इस फास्फोरस को हम क्या ले लेते हैं, यानी जो यहाँ पर हमारे आयरन पॉट में फास्फोरस मिलेगा उसको क्या करते हैं कि वाटर और
यानी यहाँ से निकाल लेंगे, उसमें वाटर मिलाएंगे और फिर बॉयल करते हैं NaOH के साथ में, ठीक है। NaOH के साथ में बॉयल करते हैं। अब NaOH के साथ में जब हम इसको बॉयल करते हैं तो ये इस पर रेड फास्फोरस पर NaOH का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और फिर इससे क्या होता है कि हम इसको पाउडर के फॉर्म में निकाल लेते हैं और स्टोर करके रख लेते हैं। और अगर हमें फिर से क्या हुआ, बनाना हुआ रेड से व्हाइट, तो हम ये वाली प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी 290 डिग्री सेंटीग्रेड रेड फास्फोरस को हम क्या करेंगे, जब हीट कर देंगे तो फिर व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज हमारा रेड फास्फोरस बनाने का प्रोसेस, ठीक है।